जिसकी जिक्र मैं बराबर मीटिंग सब में करता आ रहा था कि मैं बापू की चंपारण की धरती पर जाकर अपनी जन समस्या यात्रा जो निकाले हुए हैं बिहार में, जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। आज हमारे वार्ड सदस्यों ने उसमें एक मील का पत्थर साबित हो गए कि युवा जन समस्या यात्रा। सभी वार्ड सदस्यों से यह बता देना चाहता हूं कि ना उम्मीद वाली बात को खत्म कर दिया जाए। ये बापू की कर्मभूमि से आज यह ऐलान कर दिया गया कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लेकर पूरे बिहार में जाऊंगा और 23 एमएलसी महोदय को जाकर कहूंगा। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी जिला पार्षद कार्यालय में मौजूद हूं और आज मेरे साथ वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद हैं। आज वार्ड सदस्यों को लेके स्पेशली पूर्वी चंपारण जिला के वार्ड सदस्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा सौगात मिला है। क्या है वह सौगात, आज इस एपिसोड में आपको जानकारियाँ मिलने वाली है। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, तो आपके तिरहुत दस्तक न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड सदस्यों की आवाज़ पहुंचाई जाती है, बुलंद किया जाता है, क्योंकि यह एक माध्यम बन चुका है आपका चैनल, जिससे वार्ड सदस्यों को यह उम्मीद लगा रहता है कि कोई खबर, अच्छी खबर आवे ताकि हमारे अधिकार के बारे में यह जानकारी। आज उसी क्रम में आज हमारा पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आज जिला परिषद कार्यालय में जो यह बैठक आयोजित किया गया था, वह बैठक संगठन को मजबूत बनाने के लिए माननीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी के द्वारा जो यह क्रियाकलाप दिया गया, क्योंकि वार्ड सदस्यों की आवाज़ उठाने में कोई मदद करने वाले प्रतिनिधि के रूप में वो पहला प्रतिनिधि सामने आए हैं जो वार्ड सदस्यों की मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। रही बात कि सौगात क्या सब मिला, वार्ड सदस्यों की आवाज उठाने के लिए पटना में कार्यालय खोलने में वो हम लोगों को वो जो उनको भवन मिला हुआ है विधान परिषद कार्यालय, उसमें हम लोगों को भी छोटा सा एक कुटिया मिलेगा ताकि हम अपनी आवाज पटना में बुलंद कर सकें। दूसरी कि आज से मोतिहारी में विधिवत कार्यालय चालू हो गया पंचायत वार्ड। यानी कि चंपारण में भी कार्यालय मिल रहा है और प्रदेश में भी सरकार से विधान परिषद सदस्य होने के नाते हम लोगों के द्वारा जो उनको मत दिया गया था, वो सम्मान के साथ जिस तरह से प्रखंड बाय प्रखंड कार्यालय उन्होंने खुलवाया, उसी के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी कार्यालय का शुभारंभ कर दूंगा और जो कार्यालय निःशुल्क होगा वार्ड सदस्यों के लिए। अच्छा जी। तो ये जो कार्यालय आप लोगों को मिल रहा है, तो उस कार्यालय में आप लोग अपना पर्सनली बैठक कर सकते हैं, वहां से हम लोग अपना पर्सनली बैठक भी कर सकते हैं और सरकार के द्वारा जो आयोजित मीटिंग के लिए सरकार जो बहानाबाजी करता है कि जगह खाली नहीं है, परमिशन नहीं दिया जाएगा, तो मैं सरकार के प्रतिनिधि को बुलाने के लिए अपने कार्यालय में ही बैठक बुलाऊंगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, पंचायती राज मंत्री जी को और 24 एमएलसी को कभी भी आमंत्रण कर सकता हूं। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उस कार्यालय की जो व्यवस्थाएं होगी वो मजबूत होगी, ग्राउंड बड़ा होगा, इसकी भी तैयारी और व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला में इसके पहले भी 2 अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या कारण रही सर कि आज के बाद एक ही अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि वो खुद रिजाइन दिए हैं। अच्छा। पहले के जो जिला अध्यक्ष जो थे, रिजाइन देने का क्या, रिजाइन देने की उनकी आपसी अपनी कठिनाइयां था, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि हमें फायदा हो राजनीति में, ठीक है, तो फायदा यह संगठन है। संगठन में अगर आप कार्य ढंग से नहीं करिएगा, संगठन को मजबूत नहीं बनाइएगा, तो आप ज़्यादा दिन संगठन के वार्ड सदस्य आपको नहीं ढोए। मैं भी एक वार्ड सदस्य हूँ, अगर मैं वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार दिलाने पर खरा नहीं उतरूंगा तो ज़्यादा दिन का मेहमान मैं भी नहीं रह। अच्छा सर,
आप तो 38 जिला में आपका संगठन चलता है, तो पूर्वी चंपारण जिला का जो संगठन है, आज जो जन सैलाब देखने को मिला है, तो पूर्वी चंपारण का जो वार्ड सदस्य संघ का संगठन है, उसको लेके आपको नकारात्मक और सकारात्मक सोच को लेकर कुछ बताएं। हम एक चीज और किए हैं, ठीक है, कि माननीय एमएलसी महोदय एक गार्जियन के रूप में वार्ड सदस्यों को आज बुलाए, क्योंकि वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष होने के नाते बहुत वार्ड सदस्य घबराते हैं मेरे सामने में बोलने में कि कहीं सर को कुछ कह देंगे, तो कहीं सर यह न समझ लें कि ये लोग राजनीति अपने में आप में करता है। तो हमारे सामने में सब बात नहीं बोल पाते हैं वार्ड सदस्य, लेकिन माननीय एमएलसी महोदय तो उनके द्वारा चुन के गए हैं, तो उनके सामने में अपनी सारी पीड़ाओं को भी रखे और स्वेच्छा से एकजुटता के साथ एक नए अध्यक्ष का चयन किया गया, जिनका नाम रंजन कुमार शाह जी। अच्छा, जिस प्रकार से आप लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से न अधिकार मिला है, न प्रभार मिला है, और उसको लेके आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि लोकसभा चुनाव में वार्ड सदस्य कुछ नया करेंगे, सरकार के विरोध में कुछ। बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण, जिसकी जिक्र मैं बराबर मीटिंग सब में करता आ रहा था कि मैं बापू की चंपारण की धरती पर जाकर अपनी जन समस्या यात्रा जो निकाले हुए हैं बिहार में, जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। आज हमारे वार्ड सदस्यों ने उसमें एक मील का पत्थर साबित हो गए कि युवा जन समस्या यात्रा रुकेगा नहीं, वो मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और अगस्त में माननीय एमएलसी महोदय ने एक ऐलान किए हैं कि यहाँ एक विशाल रैली किया जाएगा जो ऐतिहासिक होगा। हो सकता है कि माननीय पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी उस रैली में आएंगे वार्ड सदस्यों की आवाज़ को सुनने के लिए और वार्ड सदस्यों की दर्द पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, क्योंकि हम वार्ड सदस्य एक पीड़ा झेल रहे हैं और वो पीड़ा अब ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। तो वह ज्वालामुखी की तरह जो फट रहा है, इसका नतीजा यह ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो बिहार सरकार के जो ख्वाब है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और उनकी व्यवस्था है कि मैं चाचे भतीजे की सरकार में उल्टा पुल्टा करके इस वार्ड सदस्यों को भी इसी में पलटी मार देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वार्ड सदस्य उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला है, हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। बिहार के 1,14,000 से भी ज़्यादा वार्ड सदस्यों को जिस प्रकार से अभी एमएलसी साहब के द्वारा सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से वार्ड सदस्यों के साथ कदम से कदम मिलाने की बात कर रहे हैं, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से 24 एमएलसी साहब से माननीय महेश्वर बाबू जी ने जो पहल किया है पूर्वी चंपारण गांधी की कर्मभूमि से, मैं कहता हूं कि थोड़ा भी आप लोगों को वार्ड सदस्यों के प्रति अगर हमदर्दी हो, अगर रहम हो, अगर आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार हैं, क्योंकि परिवार का मतलब यह है, मैं किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वही जनता विधायक को भी चुना है, सांसद को भी चुना है, एमएलसी को भी हम लोगों ने चुने हैं और मुखिया जी को भी लोग जनता चुनता है, विधान परिषद से लेकर मतलब तमाम तंत्र जो है जनता द्वारा चुन के जाते हैं। तो फिर भेदभाव मेरे साथ ही क्यों? कुछ ऐसे भी वार्ड सदस्य हैं जिनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत प्रयास कर चुके और वो उम्मीद, अब उन लोगों का उम्मीद खत्म हो चुका है। वैसे वार्ड सदस्यों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने सभी वार्ड सदस्यों से यह बता देना चाहता हूं कि ना उम्मीद वाली बात को खत्म कर दिया जाए। ये बापू की कर्मभूमि से आज यह ऐलान कर दिया गया कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं अपनी अधिकार की लड़ाई को। रही कि मैं शांतिपूर्ण लड़ रहा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ रहा हूं और इसी लोकतांत्रिक तरीके में माननीय एमएलसी साहब ने जो आज पहल किए हैं कि पहले संगठन मजबूत होनी चाहिए, तब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। मैं उनकी उस व्यवस्था को, उनकी द्वारा जो हमें आज प्रेरणा मिला है इस मंच से, मैं उस प्रेरणा को लेकर
पूरे बिहार में जाऊंगा और 23 MLC महोदय को जाकर कहूंगा कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, मेरा अंग है आप। और तमाम जनप्रतिनिधियों को कहूंगा, और मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरा परिवार सब कुछ वार्ड सदस्य है, और मेरा एक ही मूल उद्देश्य है और एक ही धर्म है, वह है जनता का विकास। और जब तक जनता का विकास नहीं होगा तब तक अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को बंद नहीं करूंगा, चाहे इस लड़ाई में मेरी प्राण ही क्यों न चली जाए। और गांधी जी की कर्मभूमि से मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो बाद की बात है, एक वार्ड सदस्य आपको नहीं बनने देंगे अगर वार्ड सदस्यों को वो सम्मान नहीं मिलेगा जिस सम्मान का हम लोग हकदार हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी, और इनके द्वारा जिस प्रकार से संगठन को मजबूती दिलाने को लेकर काम किया जा रहा है, इसको लेकर आप तमाम वार्ड सदस्यों का कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।